अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। वीडियो को लाइक भी करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। आज मैं वो तज़किरा करना चाहता हूँ एक ऐसी शख्सियत का जो अहले सुन्नत पर जब जब भी मुश्किल वक्त आता है तो वो अहले सुन्नत के हक़ में एक मज़बूत आवाज़ बनकर जो है सामने आते हैं। और इसी तरह आपने देखा कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर एक मुश्किल वक्त था और रियासती बदतरीन हुकूमत ने जिस तरह से उन पर ताकत इस्तेमाल की गई, तहरीक लब्बैक के आशिकाने मुस्तफ़ा पर जिस तरह से फायरिंग, तशद्दुद और तेज़ाब मिला पानी, ये अब एक तारीख़ का हिस्सा है। और ये हुकूमत और इमरान खान से ये दाग हमेशा हमेशा के लिए जो है तारीख़ के अंदर जो है रकम हो गया है कि इस हुकूमत ने आशिकाने मुस्तफ़ा पर जो है बड़े बेईमाना अंदाज में और फिर जो है वो तशद्दुद किया गया, जो जेल के अंदर किया गया, थानों में जो कारकुनान गिरफ्तार हुए थे उन पर। तो इस पर जिस तरह से पाकिस्तान की एक ताकतवर, यानी मैं उनको कहता हूँ कि अहले सुन्नत की ताकतवर तरीन शख्सियत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने जो हड़ताल का ऐलान किया था, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब सरवत इजाज़ कादरी के साथ आज फिर उन्होंने जो है हुकूमती लेतो लाल, हुकूमती ताख़ीरी हरबे, जिस तरह से हुकूमत ने झूठ बोला, जिस तरह से हुकूमत ने धोखे पे धोखा देने की कोशिश की गई, जिस तरह से हुकूमत ने वादे किया और उन वादों को तोड़ा, आज फिर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब मुफ्ती मुनीब रहमान साहब जो है सामने आते हैं और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है कराची के अंदर उन्होंने हुकूमत को मुतनब्बे करते हुए कहा कि जनाब आखिर में मैं आपको जो है उनकी वीडियो जो है वो दूंगा, आप उनकी वीडियो जो है वो देखी ना, 1.25 मिनट की उनकी ये वीडियो है, आप उनकी वीडियो को जो है देख लेना। तो आज उन्होंने जिस तरह से आवाज़ उठाई है, जिस तरह से वो मैदान के अंदर आए हैं, मैं वो समझता हूँ ये वक्त की ज़रूरत था। उस दिन भी वक्त की ज़रूरत था जब तहरीक लब्बैक पर हर तरफ से जो है हमले हो रहे थे। एक तरफ मीडिया हमले कर रहा था, एक वो तरफ जो है सियासी लिबरल माफिया, ये तबका, ये गैर मुल्की एजेंट पाकिस्तान के अंदर जो है यानी तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ एक मनसूबाबंदी के तहत, एक प्लानिंग के तहत जो है एक वार चलाए हुए थे सोशल मीडिया पर। इसी तरह आप देखें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इस तरह से जो एक भरपूर मुहिम वो चलाई गई। और ये मुहिम इसलिए चलाई गई कि अवाम के अंदर जो है तहरीक लब्बैक को बदनाम किया जाए, तहरीक लब्बैक की क़यादत को जो है यानी अवाम के अंदर ये कहा जाए कि ये दहशतगर्द लोग हैं। हुकूमत जो है अपने आप को यानी मीडिया के अंदर ऐसा यानी वो मनाने की वो कोशिश की जाए कि हमने इनके जो है मुतालबात इनके सख्त थे, इन्होंने हमसे ऐसी ऐसी बातें की हैं। लेकिन जब वो सुनते हैं तो हम उनकी बातें सुनते हैं, हमारी हंसी छूट जाती है कि एक तिनके को, एक राई के दाने को पहाड़ वो बनाने की कोशिश की जाती रही है हुकूमत की वो तरफ से। और मीडिया पर जिस तरह से बैन किया गया वो सबके सामने है, जिस तरह से मीडिया पर जो है कालादम की रेट लगाई गई वो सबके सामने है। और जिस तरह से यानी तहरीक लब्बैक के कारकुनान पर जो है फायरिंग की गई और जिस तरह से उन पर बेईमाना वो तशद्दुद किया गया, वो हमेशा एक तारीख़ का एक जो है मैं वो समझता हूँ कि एक तारीख़ का जो एक बाब अब है और तारीख़ के अंदर ये रकम हो गया है, तारीख़ के अंदर अब ये हो गया है कि जनाब हुकूमत ने, इस इमरान खान की हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के कारकुनान पर तशद्दुद किया, फायरिंग की। और इस तरह से फायरिंग की कि तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। हाँ, एक मिसाल ये थी जब 1953 के अंदर ख़त्म नबूवत के जो यानी
आशकान थे, उन्होंने जो है अपनी जानें दी थी। उस वाक़ये के बाद ये एक बहुत बड़ा वाक़या था और हुकूमत ने जिस तरह से रियासती ताकत इस्तेमाल की, जिस तरह से पुलिस को इख्तियारात दे दिए कि मादर पिदर आज़ाद, यानी उनको इख्तियारात वो दे दिए कि आप जिस तरह चाहें, जिस तरह से आप जो है वो चाहें, इनको जो है यहाँ से उठाएं, चाहे इनको मार दें, चाहे इनको फायरिंग करें, चाहे इन पर लाठी चार्ज करें, चाहे इन पर तेज़ाब मिला पानी फेंकें, पता नहीं क्या क्या हथकंडे जो है इस्तेमाल वो किए गए। और फिर भी मैं जो खराज तहसीन वो पेश करता हूँ ऐसे कारकुनान को, अवाम अहले सुन्नत को, आशिकान मुस्तफ़ा को, जो कि नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है बैर आए थे और उन्होंने साबित कर दिया, रियासती ताकत हो, पुलिस की ताकत हो, चाहे कुछ भी हो, उन्होंने जिस तरह से इनको जो है वो करने की कोशिश की गई, लेकिन ये अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। और इसी तरह जो है आपने देखा कि उस टाइम भी जब मुश्किल की घड़ी थी तो उस वक्त भी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जो है वो सामने आए थे। और आज मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने देखा, हालात को देखा, वो तमाम सूरत हाल को देखा कि क्या हो रहा है, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है और इस सूरत हाल को तज्ज़िया करने के बाद आज उनकी जो धमाका खेज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि तहरीक लब्बैक से जो वादे किए गए हैं, और उन्होंने इसका भी तज़किरा किया कि तहरीक लब्बैक पर तारीख का बदतरीन जुल्म व सितम किया गया, उनके कारकुनान पर वो तशद्दुद किया गया, जेलों में हवालात के अंदर उनके कारकुनान पर जिस तरह से तारीख का जो एक बहिमाना वो तशद्दुद किया गया, उनको मारा पीटा ये गया। और ये इसकी तारीख़ में किसी हुकूमत की उसमें मिसाल नहीं मिलती है। पाकिस्तान में तो दहशत वो गर्द थे, उनको भी प्रोटोकॉल दिया गया। ये क्या यानी वो थी कि जनाब अब कुछ लोग वो कहते हैं जनाब इन्होंने कानून को जो है हाथ में लिया है। आपने नहीं देखा 6 महीने 8 महीने हुकूमत वादे वो करते रही, ठीक है हम इसको जो हमें टाइम दें, और इस तरह से जो है उन्होंने ये सब किया। और फिर इल्ज़ामात भी जो हैं तहरीक लब्बैक के ऊपर लगाए गए। और मैं वो समझता हूँ उनकी इस्तकामत को मैं वो दाद देता हूँ, जिस तरह से वो डटे रहे, जिस तरह से वो खड़े रहे। और फिर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जिस तरह से सामने आए और जिस तरह से मामलात हुए ये सब आपके सामने है। और आज भी उन्होंने जिस तरह से वो सामने आए हैं, जिस अंदाज से वो सामने आए हैं, मैं वो समझता हूँ कि ये बहुत वो बड़ा उनका एहसान है, अहले सुन्नत के ऊपर एहसान है। और जिस तरह उन्होंने दबंग अंदाज में जो है आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं वो समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत थी। अब मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को मेरे को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और मैं चाहता हूं आपसे इजाज़त, आप ये वीडियो देखें आज जो उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान। मैं कहूँगा कि गवर्नर पंजाब, बाकी वज़ीर मज़हबी उमूर, बाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर कानून पंजाब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ तहरीरी मुआहदा किया। उनके असीरों की रिहाई के लिए वादा किया, लेकिन मुझे टेलीफोन आ रहे हैं कि असीरान तहरीक नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जेलों में नसीहतें उनको पहुँचाई जा रही हैं और उनके सरबराह हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी को कैद तन्हाई में रखा गया है। इसलिए मैं मुतवज्जे करता हूँ, मुतनब्बे करता हूँ कि जो तहरीरी वादा किया है उसकी पासदारी की जाए और लोगों को इंतहा पसंदी पर मजबूर न किया जाए। हमारे मुल्क में ये जो कल्चर प्रमोट किया गया है कि जब तक कोई मैदान में आकर निज़ाम को मफलूज न करे, उसकी बात कितनी ही जस्टिफाई, कितनी ही मुनसिफाना,
कितनी ही जेन्युइन और कितनी ही हक पर मबनी क्यों न हो, इस निज़ाम में उसको पूरी सुनवाई नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि दीनी क़ुव्वतों को इस मसले पर भी तवज्जो देनी चाहिए।